Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 8, chapter number 14. And the name of the chapter is factorization. In this lecture, I am going to start the exercise 15.2. I am going to take each and every question. So please be ready. I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Exercise 14.2. Question number 1. Factorize a square plus 8a plus 16. यहाँ जो आपको फैक्टराइज करना है, यहाँ पे आपको किस किस पॉइंट पे फोकस करना है उसको समझिए। यहाँ तक अभी तक आपने कौन कौन सी आइडेंटिटी रीड की है, a प्लस बी होल स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक आइडेंटिटी ताकि आपको रिवाइज हो जाएगी। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी इज व्हाट, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 multiply a multiply b. This is our first identity. Second identity is what, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2 into a into b. Same identity होती थी. Third identity is what, a square minus b square is equal to a minus b and a plus b. This one is third identity. And fourth one is what, x plus a into x plus b. और जो सेम टर्म होती है उसका स्क्वायर हो जाता है, प्लस सेकेंड टर्म दोनों की ऐड हो जाती है और फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस फर्स्ट और सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर 9 में। तो अभी इन आइडेंटिटी का यूज करना है और उसे फैक्टराइज में कन्वर्ट करना है। तो कौन सी आइडेंटिटीज आपकी मैच करेगी, क्या कि इन सभी आइडेंटिटीज से सोल्व करके फैक्टराइज बन रहे हैं या नहीं बन रहे, आपको देखना है, सर्च करना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये रहेगा, जब आपको 3 टर्म्स मिलती है तो 3 टर्म्स में से एक में आपकी मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी बनती है, ये दो, फर्स्ट और सेकेंड। तो आपको ट्राई टू मेक, सबसे पहले आपको ये सर्च करना है कि क्या ये फर्स्ट या सेकेंड आइडेंटिटी से मैच करती है या नहीं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी है उन दोनों में 3 टर्म्स आती है। अब कैसे सर्च करना है आप इसको देखिए ध्यान से। यहाँ 3 टर्म्स तो आती है लेकिन 2 टर्म्स हमेशा स्क्वायर में आती है और दोनों का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्या आपके क्वेश्चन में कोई ऐसी 2 टर्म है जो स्क्वायर में लिखी जा सके और दोनों के साइन क्या पॉजिटिव है, वो चेक करिए। तो सबसे पहला हमें ये स्टेप दिखाई दे रहा है कि a मीन्स क्या है, a का स्क्वायर, और 16 मीन्स क्या है, 4 का स्क्वायर। यस, तो आपको दिखाई दे रहा है यस कि यहाँ पे 2 टर्म का स्क्वायर मिल रहा है हमें, दोनों टर्म पॉजिटिव है। तो सर्च करिए कि थर्ड टर्म का साइन कौन सा है। थर्ड टर्म इज पॉजिटिव और आपको पता है यदि तीनों टर्म पॉजिटिव है तो कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। यदि थर्ड टर्म नेगेटिव है तो कौन सी आइडेंटिटी से मैच करेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे मैच करता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। वेट करने का मतलब क्या है, थोड़ा रफ काम करिए। आपको पता है 2 टर्म स्क्वायर में मिल गई तो थर्ड टर्म क्या होनी चाहिए, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। इसको रफ काम में करके देखिए। 2 एच a और b क्या है, जो 2 टर्म थी जो स्क्वायर में थी उन दोनों की मल्टीप्लाई। तो आपके यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, 4। तो आप मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 4, किसके इक्वल आ गया, 8a। और फिर देखिए कि आपकी क्या ये टर्म इसमें प्रेजेंट है, यस 8a प्रेजेंट है। इसका मतलब आप 8a को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू a इंटू 4 लिख सकते हैं। उसको रिप्लेस करिए नेक्स्ट स्टेप में, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 4
और दिस 4 इज स्क्वायर इज एज दिस। क्लियर है? अब ये किस आइडेंटिटी से मैच कर गई आपकी? फर्स्ट आइडेंटिटी से मैच कर गई। अब लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? अब देखिए आपको फैक्टराइज करना है। टर्म कौन सी दी गई है? ये टर्म दी गई है, तो आपको पता है ये आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होती है। यदि आप a और b की वैल्यू सेम वैल्यू दोनों साइड पुट करोगे तो हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिलेगी। इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करके राइट हैंड भी बना सकते हो, राइट हैंड को चेंज करके लेफ्ट हैंड भी बना सकते हो। अब यहाँ 3 टर्म दी जाएगी और ये टर्म्स होती है फैक्टराइजेशन टर्म्स, तो आपको इस टर्म्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी से हम जब मैच करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए इंटू बी, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब आपको सेम स्टेप कंपैरिजन करना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पर a और सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है? 4। इसका मतलब आपको क्या मिल गया? a इज इक्वल टू स्मॉल a और कैपिटल B इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 4। तो यहाँ पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है? स्मॉल a और b की वैल्यू क्या है? 4। इस मीन्स आपका क्या मिल गया? a प्लस 4 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब क्या था? हमने x स्क्वायर का मीन्स होता है x इंटू एक्स। तो इसका मतलब कि स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4, 2 टाइम्स लिख सकते हो। सो इट मीन्स दिस वन इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ स्टेप? तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको फैक्टराइज करना बहुत इजी लगेगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस में 25। सबसे पहले देखिए कि क्या 2 टर्म का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप यही है, आपको 2 टर्म के स्क्वायर के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ दिखाई देता है हमें, इसको हम यहाँ पे पी स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर माइनस 10 इंटू। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था? आपको अपनी ये टर्म देखनी होती है और इसको करने का क्या तरीका था? क्योंकि 2 टर्म स्क्वायर में है और एक टर्म क्या है? नेगेटिव। तो जब 2 टर्म स्क्वायर में हो और एक टर्म नेगेटिव हो तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है? आइडेंटिटी नंबर 2। तो हम आइडेंटिटी नंबर 2 को कम में करके देखते हैं। यहाँ देखते हैं आइडेंटिटी। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी सेकंड क्या थी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं पहले तो यही से लिख देता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर। किसके इक्वल होता था ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आपने ऑर्डर क्यों चेंज कर दिया? तो इससे पजल मत होइए। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये टर्म क्या है? आप जब प्लस माइनस करते हो, जैसे 2 प्लस 3 आपको 5 मिलेगा, तो 3 प्लस 2 करके भी क्या मिलेगा? 5। 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या मिलेगा आपको? -1। तो यदि इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे -3 प्लस 2 तो भी आपको -1। इसका मतलब क्या होता है? एडिशन में हम टर्म का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। तो आपको देखिए बी स्क्वायर को मैं थर्ड टर्म पे ले गया और -2ab को सेकंड टर्म पे ले आया। तो ये किया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है उस फॉर्म को कंपैरिजन किया जा सके। कंपैरिजन पर्पस के लिए मैंने इस ऑर्डर को चेंज किया। अब आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे 1 टर्म का स्क्वायर है, यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो बीच में टर्म क्या बननी चाहिए? 2 इंटू ए इंटू बी। तो करके देखिए रखा हमने
2 इंटू ए इंटू पी, 2 एज इट इज। यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म क्या है आपकी p, इंटू में p, सेकेंड टर्म क्या है आपकी 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10p। यस, तो देखिए यहाँ 10p बन रहा है ना, बन रहा है। इसका मतलब आप 10p को ये लिख सकते हो 2 इंटू p इंटू 5, तो इसमें चेंज कर दीजिए, तो p स्क्वेयर माइनस 2 इंटू p इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वेयर। अब कंपैरिजन करिए, फर्स्ट टर्म यहाँ पे a क्या है हमारा p, और सेकेंड टर्म कंपेयर करते हैं b की वैल्यू क्या है 5। अब आपके पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, पुट कर दो, a इज व्हाट p और b इज व्हाट 5। इट मीन्स ये क्या बन गया p माइनस 5 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो इसका 2 टाइम्स लिखने की p माइनस 5 एंड p माइनस 5। सो दिस वन इज द आंसर। तो ये सारा रफ का पार्ट, तो आपको इसको नोट नहीं करना। तो किस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा लेंथी मेथड है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद 9th क्लास 10th क्लास में जब आप एंटर करोगे तो ये 2 स्टेप में आप सॉल्व कर पाओगे। तो इतना थोड़ा सा आपको स्पीड अप अपनी कैलकुलेशंस को करना होगा, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू 8th क्लास आप थोड़ा लॉन्ग मेथड अप्लाई करिए ताकि आपको स्टेप समझ आए, ताकि फिर आप इसको स्पीड कर पाओगे। यदि आपने स्टेप समझने आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, फास्ट करोगे और कॉन्सेप्ट नहीं समझाया तो क्या होगा, आप सारा कॉन्सेप्ट और बेसिक जो मैथ है वो आपका खराब हो जाएगा। इसलिए प्लीज डू इट इन लॉन्ग वे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस में 9। पहला स्टेप सेम है, दो टर्म को स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो क्या ये हो सकता है? यस। 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, m ऑलरेडी स्क्वायर में तो m स्क्वायर प्लस 30m एज इट इज, और 9 को भी आप चेंज कर सकते हो 3 स्क्वायर। अब ये 5 का भी स्क्वायर है और m का भी स्क्वायर है, जिसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो 5m पूरे का स्क्वायर। ऐसे ही ये प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे तीनों टर्म क्या है, पॉजिटिव। इट मीन्स आइडेंटिटी कौन सी मैच करेगी, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी फर्स्ट लिखिए, कौन सी आइडेंटिटी होती है आपकी, a प्लस b होल स्क्वायर। इसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ये क्या होता है, आप देखिए, ध्यान से देखिए। अब आपको इसी से कंपैरिजन करना है। एक टर्म तो स्क्वायर में मिल रही है, इसका मतलब a की वैल्यू तो आपको क्या मिल जाती है यहाँ से 5m, और सेकेंड टर्म कंपेयर करते हो b, तो b की वैल्यू क्या मिल जाती है हमें 3। तो क्या हमें ये सेकेंड टर्म मिलती है या नहीं मिलती है, रफ में चेक करके देखते हैं। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5m, और b की वैल्यू कितनी है 3। आपको पता है नंबर गेट्स मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30। क्या रिजल्ट 30 है? यस, रिजल्ट 30 है। इसका मतलब ये ठीक है। आप इसकी फॉर्म में लिखिए, इसको क्या लिखेंगे, इसको 2 इंटू 5m इंटू 3, इस फॉर्म में लिख दिया। अब कंपैरिजन हो गया हमारे पास कि यस ये आइडेंटिटी से मैच करता है। तो आपको क्या पुट करना है, बस पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब a की वैल्यू क्या है 5m, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे 5m, प्लस b की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे हम 3। तो हमारा क्या बन गया 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को 2 टाइम लिख सकते हो आप, तो 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3। This one is the final answer. So please make a note. Now look at the fourth part. 3 टर्म्स है ऑलरेडी, 2 टर्म्स को स्क्वायर की टर्म्स में लिखने की कोशिश करिए।
49 को क्या लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, y को y का स्क्वायर, प्लस 36 को 6 का स्क्वायर, z को z का स्क्वायर, क्या रहा यहाँ पे 84y/z। अब 7 का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, तो आप इसको कैसे लिखोगे 7y का कंप्लीट स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 6 का भी स्क्वायर है, z का भी स्क्वायर, इसका मतलब 6z का स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ तीनों टर्म कौन सी आ रही है पॉजिटिव, तो आइडेंटिटी नंबर 1 से मैच करेगी। तो फिर लिखिए आइडेंटिटी 1, क्या होता है आइडेंटिटी 1 a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इस पर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। आपको ये पता चलेगा कि ये 2ab मोस्ट प्रोबेबली सोल्व करने पर बीच की टर्म बनती ही है, इसलिए आप और रफ काम की वजह फेयर में कोशिश करिए डायरेक्ट करने की, ताकि एक स्टेप कम हो जाए। प्लस में 2 इंटू ए यहाँ पे क्या है, जब हम कंपैरिजन करते हैं अपना स्क्वायर वाले टर्म को, तो a हमें क्या मिल गया यहाँ से 7y। जब हम b को कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमें 6z। अब यहाँ पुट करिए 2 मल्टीप्लाई a और a की वैल्यू कितनी है 7y इंटू b और b की वैल्यू कितनी है 6z। अब जरा इसको पहले सोल्व करके देखिए कि क्या ये वो टर्म बनती है या नहीं बनती। 2 इंटू 7 14 एंड 14 6 का कितना होता है 84 और y इंटू z बाई z, इसका मतलब ये बिल्कुल मैचिंग करती है आइडेंटिटी से। तो ये आइडेंटिटी की किसके इक्वल होता है फैक्टर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है, इसको पुट कर दो। a इज व्हाट 7y प्लस b इज व्हाट 6z का होल स्क्वायर। तो इसको 2 टाइम्स लिख दोगे आप 7y प्लस 6z 7y प्लस 6z। दिस वन इज द आंसर। क्लियर हो गया? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ भी आपको 3 टर्म्स दिखाई दे रही है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा एक लेवल और मैं इंक्रीज कराता हूँ। कैसे लेवल होता है, जब आप फैक्टराइज करते हो तो कोशिश ये करिए कि टर्म्स को थोड़ा छोटा किया जा सके। छोटा कैसे किया करोगे आप, बाय टेकिंग कॉमन। तो आप कोशिश ये करिए कि कुछ टर्म्स से सभी में से कुछ कॉमन आती है, तो फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले उसमें से कुछ टर्म को कॉमन ले लीजिए, ताकि फैक्टराइजेशन करना और इजी हो जाए। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ 4 8 और 4, इसका मतलब 4 यहाँ पर तो है ही, और 8 को 4 की टर्म्स में आप चेंज कर सकते हो, 4 इंटू 2 8। तो ये इसमें से क्या कॉमन आउट हो सकता है 4। ये हमने एक्सरसाइज 14.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो सबसे पहले स्टेप आप उसको करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस वन इज 4 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस में 4। अब यहाँ से क्या कॉमन आउट हो रहा है 4, सभी से है, तो सभी से जब आप कॉमन आउट करते हो तो अपने घर के गेट क्लोज कर देते हो, तो ये क्लोज कर दिया। अब 4 जब बाहर आ गया तो अंदर क्या रहा एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब 4 आउटसाइड आ गया तो क्या रहा माइनस के 2x, प्लस यहाँ से भी 4 आउटसाइड हो गया तो क्या रहा ओनली 1। यहाँ तक समझ आ गया? इसका मतलब ये क्या है 4 इंटू है, इसका मतलब ये भी एक फैक्टर है और ये पूरी टर्म भी क्या है एक फैक्टर है। तो अब आपको 4 पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब आप इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करें। अब इसको फैक्टराइजेशन करने का रूल वही सेम है। सबसे पहले आप 2 टर्म का स्क्वायर देखेंगे कि क्या इसमें ऐसी 2 टर्म है जिसको स्क्वायर की टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो आपका आंसर आएगा यस, लिखा जा सकता है। यह x है तो इसको आप x का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ 1 है और 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो 1 को क्या लिख सकते हो आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखो
1 2 3 टर्म्स है और बीच में साइन क्या है नेगेटिव, इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी मैच करेगी, सेकंड आइडेंटिटी। तो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं आइडेंटिटी सेकंड। आइडेंटिटी सेकंड क्या होती है याद हो तो आपको, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी, ये रूल होता है। अब कंपैरिजन करेंगे, जब हम फर्स्ट टर्म को कंपैरिजन करते हैं तो यहां से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाती है x। जब हम सेकेंड टर्म को कंपेयर करते हैं b तो b की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है 1। अब हम डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, माइनस के 2 फिर उसके बाद क्या आना चाहिए a, और a की वैल्यू क्या है x इंटू में b और b की वैल्यू क्या है 1। तो क्या इसको मल्टीप्लाई करके ये टर्म बनती है माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 2x, यस ये बनती है। इसका मतलब ये तो आइडेंटिटी से बिल्कुल मैच कर गया और इस आइडेंटिटी का रिजल्ट ये होता है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट भी यही होगा। अब a की वैल्यू क्या है x, तो आप यहाँ क्या पुट कर दोगे x माइनस b की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ क्या पुट कर दोगे 1 पूरे का होल स्क्वायर, और ये 4 जो मल्टीप्लाई में था ये एज इट इज। अब आपका आंसर क्या आ गया 4 एज इट इज, और ये स्क्वायर है तो आप इसको 2 टाइम्स लिखोगे x माइनस 1 और x माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो जब भी थोड़ा सा लॉन्ग मेथड आए तो ट्राई टू डू टेक कॉमन, तो ये कॉमन मेथड से क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, 121 b स्क्वायर माइनस 88 b इंटू सी प्लस में 16 c स्क्वायर। यहाँ 3 टर्म मैच करते हैं। स्टेप 1 आपको सिखाया था कि कॉमन का, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, टर्म्स भी बड़ी दिखाई दे रही है आपको और यहाँ पे कोई कॉमन भी नहीं आ रहा। जब कॉमन नहीं आएगा तो इट मीन्स कॉमन तो आप ले नहीं सकते, तो डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर्च करिए कोई ऐसी 2 टर्म जो स्क्वायर के टर्म्स में लिखी जा सकती है। तो देखिए ध्यान से 121 याद है आपको किसका स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर, यस। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 11 का स्क्वायर, और b को b का स्क्वायर लिख सकते हो। सेकेंड टर्म 16 को क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, और c को क्या लिख सकते हो c का स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास 2 टर्म बन जाती है। अब ये 11 का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, तो इसको कंबाइन करके क्या लिखेंगे हम 11b का होल स्क्वायर। ऐसे ही 4 का भी स्क्वायर है और c का भी स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे 4c का स्क्वायर माइनस के और ये प्लस। अब आपको दिखाई दे रहा है ये 88, बीच की टर्म हमेशा क्या होती है दिखाई दिया आपको, क्योंकि नेगेटिव है तो आइडेंटिटी सेकंड से मैच करेगा, और आइडेंटिटी सेकंड क्या होती है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम फिर से अपना कंपैरिजन करेंगे। आइडेंटिटी सेकंड क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। यही होता है। कंपैरिजन करिए, यदि हम फर्स्ट को कंपैरिजन करते हैं तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 11b। सेकेंड को कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 4c। अब हमें अपना ये टर्म मैचिंग करानी है, तो पहले क्या आएगा 2 इंटू a, और a की वैल्यू है 11 इंटू b, फिर इंटू में b, और b की वैल्यू है 4c। तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब चेक तो करना है ना कि क्या ये रिजल्ट ये बनेगा या नहीं बनेगा, तो पहले चेक करिए 2 इंटू 11 22 और 22 4 सा 88 और b इंटू सी bc, यस इसका मतलब ये मैचिंग होती है। अब ये मैचिंग हो गई तो इस आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू आपके पास आ गई 11b, तो आप यहाँ क्या पुट कर दोगे 11b, और b की वैल्यू क्या है 4c, तो आप यहाँ क्या पुट कर दोगे 4c। होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिखोगे 11b माइनस 4c एंड 11b माइनस 4c। इट मींस दिस वन इज द फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द 7th पार्ट।
एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू एल इंटू एम। अब यहाँ पजल करने वाला क्वेश्चन, अब यहाँ कहते हैं कि सर यहाँ पे तो हमें तो फैक्टराइजेशन बनाना है, जबकि यहाँ तो पहले से ही होल स्क्वायर है। यस, बट होल स्क्वायर तो आपको सिंगल मिलना चाहिए, इसके साथ तो ये टर्म अटैच हो गई माइनस के 4 इंटू एल इंटू एम। यस, जब कोई टर्म होल स्क्वायर वगैरह में आती है तो उसको फैक्टर में अलग अलग नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब तक उसके साथ जो टर्म है उसको आप रिमूव नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 टाइम स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स क्या है, पहले हमें इसको सोल्व करना होगा, फिर से अगेन आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करना होगा उसको देखिए ध्यान से। इस टर्म को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको इसको वापस से एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट मींस आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। करिए, यहाँ पर हमें ये पता है, पहले फर्स्ट हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। आइडेंटिटी 1, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। जब हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं l प्लस m होल स्क्वायर, तो कंपैरिजन करिए। l की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a, m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b। तो यहाँ पे भी a होगा, वहां पे हम क्या पुट करेंगे, l। जहां भी b होगा वहां क्या पुट करेंगे हम, m। ऐसे याद कर लीजिए। a की वैल्यू क्या है आपकी, l, और b की वैल्यू क्या है, m। तो पुट करिए, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू m। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बन जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस के 2lm। यहां तक समझा गया? इसका मतलब अभी तो हमने ये स्टेप सोल्व करा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब जो वैल्यू आपने इसको सोल्व करके निकाली है, इसको पुट करिए इसमें। हाँ, पुट इट इन इक्वेशन 1 में पुट करिए। अब l प्लस m का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm। अब माइनस के 4lm टर्म एज इट इज, माइनस के 4lm। अब ध्यान दीजिए, यहाँ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यहाँ देखिए, यहाँ l इंटू एम टर्म है और यहाँ भी l इंटू एम टर्म है। इसका मतलब ये टर्म प्लस माइनस हो सकती है। यहाँ प्लस के 2 है और यहाँ माइनस के 4 है, तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस के 2। तो टर्म क्या है, lm, तो lm एज इट इज। क्लियर हो गया कि यहाँ टर्म तो lm है और इनका कोफिशिएंट क्या है, 2 और -4, और 2 और -4 का रिजल्टेंट -2। इसका मतलब अब ये क्वेश्चन हमारा किसका बना है, वापस से आइडेंटिटी का। अब यहाँ देखिए 3 टर्म आ गई, आपको 3 टर्म्स मिल गई है, तो आइडेंटिटी कौन सी मैच करेगी, यहाँ देखिए 2 टर्म पॉजिटिव और सेकंड टर्म इज नेगेटिव। इसका मतलब आइडेंटिटी किससे मैच करेगा, आइडेंटिटी नंबर 2। तो अब फिर से हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हो आप, l का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, m का स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई m। अब ये आइडेंटिटी किससे मैच करती है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी, ये भी होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू क्या है, l, और b की वैल्यू क्या है, m। इसका मतलब आपका आंसर क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है, l, और b की वैल्यू है m। तो आपका आंसर आ गया l माइनस m का होल स्क्वायर। दैट इज द फाइनल आंसर। ये था थोड़ा सा समझाने की वजह से। अब समझाने की वजह से क्या हो गया, ये लॉन्ग हो गया, काफी लॉन्ग हो गया, लेकिन इसको इस टाइप से अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि ये एक समझाने का व्यू था। पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वो अभी मैं सिखाता हूँ। तो प्लीज मेक अ नोट, रफ नोट कर लीजिए इसको।
अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना था, इसको सोल्व करना था। आपको यहाँ दिखाई दिया है l प्लस एम का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर की डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ कौन सी आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी 1। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले a का स्क्वायर, l का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, प्लस के 2ab 2 इंटू l इंटू m, और फिर ये जो टर्म है ये माइनस के 4ln एज इट इज। अब यहाँ देखिए ये l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, और यहाँ देखिए l इंटू m और यहाँ भी l इंटू m, मतलब दोनों टर्म सेम है। यहाँ प्लस के 2 है, यहाँ माइनस के 4, तो रिजल्ट क्या आ गया, माइनस के 2ln। ठीक है, अब यहाँ दिखाई दे रहा है दो टर्म का स्क्वायर है और एक टर्म माइनस है, इसका मतलब आइडेंटिटी किससे मैच करता है, सेकंड से। तो सेकंड आइडेंटिटी क्या थी, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी। अब कंपैरिजन करिए, यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल गई आपको l, b का कंपैरिजन करिए, b की वैल्यू क्या मिल गई आपको m, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है l और b की वैल्यू m का होल स्क्वायर, और इसको दो बार लिखोगे आप l माइनस m और l माइनस m। सो दिस वन इज द आंसर। तो एग्जाम में आप अटेम्प्ट करिए इस टाइप से, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द टर्म 8th पार्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको इस टाइप के क्वेश्चन में गलती करते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि आप प्रॉपर वे से अपने कॉन्सेप्ट को समझते हुए नहीं करते, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को गलती कर देते हो। और एक बार आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं, मेरा वही स्टेप रहेगा, सबसे पहले 2 टर्म को मैं सर्च करूंगा और दोनों टर्म को स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ देखिए कि क्या कर सकता हूँ, आप कहोगे सर यहाँ पे तो पावर 4 आ गई, तो 4 आ गई तो क्या करें, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक्सपोनेंट चैप्टर आपने करा हुआ है, क्या रूल रीड करा है, यहाँ पर वो ये रूल रीड करा, a की पावर m की पावर n, मतलब पावर की पावर, यदि पावर की पावर आ जाती है तो पावर गेट्स क्या होती है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आता है, a की पावर m इंटू n, यही होता है। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको समझिएगा कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर कर देता हूं। क्या मतलब है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 2 4, ये रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब यदि a की पावर 4 है तो आप इसको a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ अप्लाई करना है। अब देखिए a 4 है तो a 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर। सेम b के टर्म्स में अप्लाई कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, b स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर। अब आपको पता है ये तीनों टर्म क्या है, पॉजिटिव, तो आइडेंटिटी नंबर 1 से मैच करेगी, तो मैं आइडेंटिटी लिखता हूं। आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अब डू कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करते हैं यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहले इसको प्रॉपर वे से लिखना सीख जाइए। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखिए हमें a की वैल्यू को कंपैरिजन करना है, तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, a स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर यहाँ पे है, स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको भूल जाइए। अंदर की टर्म क्या होती है यहाँ पे a, और यहाँ अंदर क्या है, a स्क्वायर। इसका मतलब आपको a की वैल्यू क्या मिल गई, a स्क्वायर। ऐसे जब आप इसको कंपेयर करते हो तो कैपिटल B की वैल्यू क्या मिल गई आपको, स्मॉल b स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि देखो आप अंदर की टर्म को भी मानते हो, देखो स्क्वायर तो यहाँ भी है और यहाँ भी है,
इसके जो अंदर है वो b होता है, और इसके अंदर क्या है यहाँ पे b स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हमारी b की वैल्यू होगी, तो b क्या बन गया हमारा b स्क्वायर। और आपको पता है फिर बीच में क्या बना 2ab, इसको लिखने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये इससे वही टर्म बनती है या नहीं बनती। करिए, प्लस के 2 इंटू a, और a की वैल्यू क्या है हमारी a स्क्वायर इंटू b, और b की वैल्यू क्या है b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर b, और यहाँ भी 2a स्क्वायर b, इसका मतलब आइडेंटिटी कंप्लीटली मैच करती है। अब आइडेंटिटी बिल्कुल कंप्लीटली मैच कर गई तो इस आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर ही आएगा। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है a स्क्वायर, और b की वैल्यू b स्क्वायर, और ये 2 एज इट इज। अब ये 2 टाइम्स है तो इसको आप 2 टाइम्स लिख दोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? तो ये छोटा सा इसको अपनी आइडेंटिटी के साथ ही ब्रैकेट में करके राइट साइड पे बिकॉज करके लिख दीजिएगा कि ये किस कारण आया। ये रिजल्ट आपको पता होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी होता है। आई होप आपको समझ आएगा कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा आपसे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे फैक्टराइज। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने टर्म्स मैच करती है 2 टर्म्स। 2 टर्म्स में तो आइडेंटिटी नंबर 1 भी फेल हो जाती है और सेकंड भी फेल हो जाती है। कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी नंबर 3, जहाँ 2 टर्म्स होती है। 2 मीन्स दोनों का स्क्वायर और बीच में साइन क्या होता है नेगेटिव, मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी आपकी यूज होगी। जब आपको 2 टर्म्स दिखाई दे और बीच में साइन नेगेटिव हो तो पहला स्टेप तो है कॉमन का। क्या यहाँ से कोई टर्म कॉमन आ रही है? नहीं, इसका मतलब वो स्टेप आप यहाँ अप्लाई नहीं करोगे। सेकंड स्टेप है दोनों टर्म को स्क्वायर की टर्म्स में आपको लिखना। तो यस, अब वही स्टेप यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और क्यू को क्या लिख सकते हो क्यू का स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया? अब कंबाइन करके इसको पूरे का स्क्वायर लिख सकते हो। यस, ये 2 का भी स्क्वायर है और p का भी, तो इसको आप 2p कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ 3q, इसका भी आप कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है? आइडेंटिटी नंबर 3। कौन सी आइडेंटिटी है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस b इंटू a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b। अब कंपैरिजन करिए। जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो हमें a की वैल्यू क्या मिलती है 2p, और जब b को कंपैरिजन करते हैं तो हमें b की वैल्यू क्या मिलती है 3q। अब जस्ट पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या है a, और a की वैल्यू क्या है 2p, b की वैल्यू क्या है 3q। ऐसे ही यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2p और b की वैल्यू क्या है 3q। सो दैट इज द फाइनल आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेकंड पार्ट। 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए, कोशिश करिए कॉमन की। अब देख, पता है आपको थोड़ा सा इतनी तो अपनी कैलकुलेशन भी आती है। 63 का डबल कितना होता है 112 होता है। सॉरी, 63 का डबल नहीं, यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा। क्या कॉमन आ सकता है ध्यान दीजिए। या तो आप 9 की टेबल पे कर सकते हो इसको, या इसको किसकी टेबल पे कर सकते हो 112। नहीं समझ आ रहा तो फैक्टर करके देख लीजिए। 63 के हम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है 3 की टेबल पे जाएगा। चले 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 की टेबल पे जाएगा 3 7 जा 21, 7 7 जा 1,
ऐसे ही 112 के फैक्टर करके देखिए, 3 3 9, सॉरी सबसे पहले 2 पे जाएगा ये, 2 5 10, 2 6 12, 2 पे करिए, 2 2 4, 2 8 16, 2 पे करिए, 2 1 2, 2 4 18, 2 पे करिए 7, 7 पे डिवाइड करेंगे 1। इसका मतलब यहाँ पे 7 के टर्म्स में इसको लिखा जा सकता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 9 ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे ही इसको यदि ये डायरेक्ट आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इस लॉन्ग मेथड को अप्लाई कर सकते हो कि 63 के फैक्टर क्या बने, 337, सो 3 इंटू 3 इंटू 7 ए स्क्वायर, और 112 के फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू बी स्क्वायर। अब यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 7 यहां से 7 यहां से भी आ रहा है, इसका मतलब 7 कॉमन आउट हुआ तो गेट क्लोज कर दोगे। 3 इंटू 3 क्या बन गया, 9 ए स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बन गया, 16, और 7 तो क्या आ गया, कॉमन आउट हो गया, क्या रहा, बी स्क्वायर। अब यहां देखिए ये तो एक फैक्टर आ गया, 7 एक अलग फैक्टर है और ये एक अलग फैक्टर है। अब वही स्टेप, दो टर्म आ गई, दोनों को स्क्वायर के टर्म्स में। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि ना तो 63 किसी का स्क्वायर होता, ना ही 112 किसी का स्क्वायर होता, क्योंकि आपने स्क्वायर तो 20 25 नंबर्स तक आपको पता ही है स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर और इसको a का स्क्वायर, ऐसे 16 मीन्स 4 का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। अब 7 मल्टीप्लाई ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, इसका मतलब ये कंबाइन का स्क्वायर हो जाएगा, 3a का स्क्वायर। ऐसे ही ये भी स्क्वायर तो ये 4b का स्क्वायर हो गया। आगे सोल्व करिए इसको। अब दोनों टर्म का स्क्वायर है, बीच में साइन नेगेटिव है तो आइडेंटिटी से मैच करेगा। आइडेंटिटी क्या है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक बार दोनों में बीच में नेगेटिव साइन आता है और एक बार क्या आता है, पॉजिटिव साइन, तो a प्लस बी और a माइनस बी। कंपेरिजन करिए इसको, फर्स्ट टर्म को कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू आपको में क्या मिल गई, 3a। b को कंपेरिजन करिए तो b की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 4b। यहां समझ आ गया। अब यहां पुट कर दीजिए तो यहां पे क्या है, a मतलब हमारा 3a माइनस b क्या है हमारा 4b, फिर a प्लस b, तो a हमारा है 3a और यहाँ b 4b, तो दिस वन इज द आंसर। क्लियर हुआ। लेकिन ये तो बहुत बड़ा, पूरा इतना बड़ा पेज भर गया, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन मेरे को समझाने के लिए आपको ये कराना पड़ा। अब मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट में कराऊंगा, तो प्लीज नोट इट इन योर रफ नोटबुक में, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए जैसे 63 था और 112, तो आप थोड़ा कोशिश करिए क्योंकि टेबल तो 20 तक की आपको ऑलरेडी पता है ना। तो देखिए ये किसकी टेबल पे आते हैं, दोनों के दोनों कुछ ऐसा कॉमन है, देखो 7 इंटू 9 ए स्क्वायर, 7 इंटू 9 कितना होता है, 63 होता है। अब 112 किसकी टेबल पे आता है, 16 7 भी 112 ही होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 7 लिखा जा सकता है। इतना तो आपको टेबल आती है, तो आपको ऐसी टेबल पे देखना है जिसमें कोई ना कोई टर्म कॉमन मिल जाए। मतलब 9 इंटू 7 63 होता है, ऐसे 16 इंटू 7 वो भी कितना होता है 112, तो इसका मतलब यहाँ 7 और यहाँ 7 दोनों साइड से क्या कॉमन आ रहा है आपका 7, तो दोनों साइड से 7 कॉमन ले लीजिए। क्या रहा आपका 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, ये रह गया। अब ध्यान से देखिए 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर है, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर है।
अब ये 3 का भी स्क्वायर है, a का भी, तो कंप्लीट का स्क्वायर हो गया ये 3a का स्क्वायर, और ये कंप्लीट है तो 4b का स्क्वायर। अब थोड़ा बड़ा हो गया, आप ग्रो हो गए, अब दो स्क्वायर और बीच में साइन नेगेटिव हो तो इसका मतलब होता है दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई दोनों को माइनस कर दीजिए। तो सिंपल सा रूल ये याद रखिए, मैं आइडेंटिटी फिर भी लिख देता हूँ, लेकिन ये आपको आगे जाके आइडेंटिटी बार बार नहीं लिखनी है। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या थी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये दो स्क्वायर हो बीच में नेगेटिव साइन हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है, एक बार तो दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस कर दिया, फिर मल्टीप्लाई, फिर दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये सिंपल है। इसका मतलब पहले टर्म, ये टर्म देखो 7 ही तो बाहर है ना, तो ये बाहर ही रहेगी 7। अब हमारी टर्म क्या है, ये दोनों टर्म, दोनों स्क्वायर है, दोनों को एक बार प्लस कर दो और दोनों को एक बार माइनस कर दो। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 3a माइनस 4b माइनस कर दिया, और फिर 3a प्लस 4b। समझ आया आपको ये चीज? तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन ये सिर्फ 2 ये लाइन या 3 लाइन में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आगे जाके 9th 10th में आपको सिर्फ 3 लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन में ही इसको सॉल्व करना होगा, तो इतना लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं करना। क्लियर? तो प्लीज मेक अ नोट, और इस चीज को पजल मत होइएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ भी पजल होते थे, सर आपने यहाँ लिखा पहला a प्लस बी और फिर a माइनस बी, और यहाँ पे आपने पहले माइनस कर लिख दिया। अरे ये देखो, समझो 2 इंटू 3 6 होता है, या 3 इंटू 2 तो भी तो 6 होता है, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसको चाहे आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो, चाहे इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो, आंसर क्या रहेगा, सेम। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। 49x स्क्वायर माइनस 36, सेम स्टेप करना है। 49 को क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर। 36 को 6 का स्क्वायर, इसको कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी आपको पता है, दो स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसका इक्वल हो गया, एक बार दोनों माइनस और एक बार दोनों प्लस। कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7x, b को कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आपका आंसर कितना आ गया, a 7x माइनस b और 7x प्लस 6, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, सेम स्टेप। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 16 को तो आप क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर, लेकिन ये तो स्क्वायर में नहीं है ना, नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे, आपको ये भी आइडेंटिटी पता है, a की पावर m इंटू a की पावर n। यदि दोनों का बेस सेम होता है तो दोनों की पावर क्या हो जाती है, एड m प्लस n हो जाती है। ये 12 चैप्टर में रीड करा है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। जहां पे आपको स्क्वायर की टर्म चाहिए तो मैं इसको स्क्वायर की टर्म्स में ये लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे ही तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, 2 प्लस 3 कितना बन गया, 2 प्लस 3 करके 5, तो ऊपर 5 भी है आपका, लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ देखिए 144 का क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 12 का स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को आपने एक्स क्यूब भी लिखा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहां से और यहां से पहला स्टेप क्या था, कॉमन का, क्या कॉमन आ रहा है कोई टर्म, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो यदि हम यहां से करें, थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं इसको, थोड़ा सा कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ 16 है और यहाँ पे 144, तो 16 और 44 की टेबल पे आता है, यस 16 9 का कितना होता है, 144 होता है ना, यस। तो इसको चेंज यहीं पे करिए, तो मैंने 16 को तो 16 ही लिखा भी,
x5, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की टर्म बनानी थी, तो ये स्टेप करके मैं इसको क्या लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। 2 + 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 5, और 5 भी है। 144 को क्या लिख सकता हूँ, 16 × 9 लिख सकता हूँ, 16 9 144 होता है। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब भी लिखा। अब देखिए कितना क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 16 और 16, तो 16 को गेट से बाहर करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ भी एक्स क्यूब है और यहाँ भी एक्स क्यूब है, इसका मतलब एक्स क्यूब भी कॉमन आउट हो गया, एक्स क्यूब को भी कॉमन आउट ले लीजिए। रिमेनिंग टर्म्स क्या रही है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या रही, 16 भी चला गया, 9 भी, सॉरी 3, तो क्या रहा, ओनली 9। अब इसको आगे सॉल्व करिए, 16 × एक्स क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अगेन देखिए, दो टर्म का स्क्वायर है, बीच में साइन क्या है, नेगेटिव, तो आइडेंटिटी हम क्या यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार माइनस करके लिखिए और एक बार प्लस करके। तो मैं हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिख रहा हूं, तो आपको भी हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखनी है। इसका मतलब एक बार इसको माइनस कर दोगे, x - 3, और एक बार इसको प्लस कर दोगे तो x + 3, और जो इससे पहले की टर्म है वो तो एज इट इज आएगी, तो क्या आएगी, 16 × एक्स क्यूब। तो दिस वन इज द फाइनल आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट, l + m का होल स्क्वायर माइनस l - m का होल स्क्वायर। मतलब देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है और सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर है, और बीच में साइन क्या है, नेगेटिव, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगती है, क्योंकि दो का स्क्वायर बीच में नेगेटिव, आइडेंटिटी लगती है। तो आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, आइडेंटिटी नंबर 3 क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों एक बार नेगेटिव फिर दोनों पॉजिटिव। कंपैरिजन करिए, यहाँ पर फर्स्ट कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, l + m। सेकेंड टर्म को कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, l - m। अब दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए आइडेंटिटी में। सबसे पहले क्या है, a है आपका l + m, माइनस फिर क्या है b, और b की वैल्यू क्या है, l - m, और फिर यहाँ पे a की वैल्यू l + m, प्लस b की वैल्यू क्या है, l - m। याद रखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट यूज करा है। ब्रैकेट क्यों यूज करिए, तो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। a की वैल्यू क्या है, l + m, तो l + m ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस से साइन चेंज होता है, इसलिए गलती को मत करिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते ही है। माइनस b, और b की वैल्यू क्या है, l - m, ये हो गया। उसके बाद फिर a, और फिर से a की वैल्यू पुट करेंगे हम, l + m प्लस b, और b की वैल्यू l - m। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, l + m, क्योंकि इस ब्रैकेट का आगे पॉजिटिव साइन था तो ब्रैकेट इजीली रिमूव हो जाती है, लेकिन किसी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो उसके सभी साइन चेंज रहते हैं। यहाँ पे साइन डिफाइन नहीं है, तो क्या साइन काउंट होएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन गया, नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। l + m, इसका साइन रिमूव कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ तो इजीली पॉजिटिव है। यहाँ देखिए, यहाँ टर्म पॉजिटिव है तो ब्रैकेट रिमूव कर सकते हो आप, तो l - m। अब यहाँ देखिए, l से l कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। यहाँ देखिए, m से m कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। यहाँ से क्या रहा, m + m, और यहाँ से क्या रहा, l + l, तो m + m क्या बन गया, 2m, और l + l 2l। अब नंबर गेट्स मल्टीप्लाई, सो 2 × 2 कितना बन गया, 4, और m × l एज इट इज, तो आपका आंसर आ गया 4m × l या 4l × m, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड 6th पार्ट।
9x² y माइनस 16, क्या कोई कॉमन आ रहा है यहाँ से? नो। तो डायरेक्ट उसको स्क्वायर के टर्म्स में लिखेंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, x को x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 3 इंटू एक्स इंटू वाई कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी लग गई क्योंकि दो टर्म स्क्वायर में है और बीच में साइन नेगेटिव है। तो आइडेंटिटी नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कंपेरिजन करिए, ए यहाँ पर क्या बन गया हमारा? 3 इंटू एक्स इंटू वाई। बी को कंपेरिजन करिए, बी क्या बन गया हमारा? 4। तो सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए। सबसे पहले ए की वैल्यू है 3 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस बी की वैल्यू 4, फिर ए 3 इंटू एक्स इंटू वाई, बी, इसका मतलब दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है, यहाँ पे एक टर्म, इसका मतलब नेचुरली यहाँ वही आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट यहाँ देखिए, ये तो पहले से ही 3 टर्म है, इसका मतलब यहाँ पे पहले से ही कोई आइडेंटिटी लगेगी। अब वो कौन सी लगेगी? देखिए 1 2 3 टर्म्स, इसका मतलब फर्स्ट या सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी। एक टर्म नेगेटिव, इसका मतलब आइडेंटिटी नंबर कौन सी लगेगी? सेकेंड। तो पहले हम इसको देखते हैं अपना रफ काम में, फिर हम इसकी फेयर करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस में क्या है? ये वाई स्क्वायर। इसको समझिए कैसे सोल्व करते थे। पहले दो टर्म का स्क्वायर करते थे, ये दो टर्म हमें मिल गई। उसके बाद क्या होता था? माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी, ये आइडेंटिटी है ना, 2 इंटू ए। यहाँ पर क्या है हमारा? ये हम कंपैरिजन करते हैं, ए यहाँ पे हमें x मिलेगा और b यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? y। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? x, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? y। तो ध्यान से देखिए, 2 इंटू एक्स वाई, तो 2xy तो ऑलरेडी बन रहा है ना, इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर से मैच करती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पे क्या हो गया? x, और b यहाँ पे क्या हो गया? y। तो इसका क्या बन गया? ये होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे इसको। इसको हमने क्या लिखा? x का स्क्वायर, इसको 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसको क्या लिखा हमने? y का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, इसको आपने यूज नहीं करा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये किस आइडेंटिटी से मैच करता है? a माइनस बी होल स्क्वायर से। क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी, ये आइडेंटिटी होती है। अब कंपैरिजन करिए, यहां से क्या मिल गया आपको? a इज इक्वल टू एक्स, बी को कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमें? y। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पुट करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे x, b की वैल्यू यहाँ पे y, तो ये x माइनस y का क्या बन गया? होल स्क्वायर। ये टर्म सोल्व हो गई। इसके बाद क्या था? माइनस था z स्क्वायर, तो माइनस था z स्क्वायर एज इट इज। अब फिर देखिए, ये दोनों टर्म स्क्वायर में है और बीच में नेगेटिव है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? थर्ड। फिर अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कंपेरिजन करिए, यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं तो ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? एक्स माइनस वाई। बी का कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई? z। दोनों को यहाँ पुट कर दीजिए। सबसे पहले a क्या है आपका?
x माइनस वाई, फिर माइनस के b, और b की वैल्यू क्या है z, फिर a की वैल्यू क्या है x माइनस वाई, प्लस b, और b की वैल्यू क्या है z। इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया आंसर। दिस वन इज माई आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे टर्म देखिए 1 2 3 4, ना तो आइडेंटिटी 1 से मैच करता, ना ही किसी भी आइडेंटिटी से मैच नहीं करता। फिर ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है, तो यहाँ ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल ध्यान से सर्च करना है। जो देखो ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, और ये सिंगल स्क्वायर में, स्क्वायर में नहीं है। यहाँ टर्म देखिए कि कौन सी आ रही है, यहाँ देखो ध्यान से, b और c। इसका मतलब जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो आपको ये मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए इंटू बी। मतलब जिन दो टर्म का स्क्वायर करते हो दोनों टर्म मल्टीप्लाई में मिलती है। इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में b और c आ रहा है, इसका मतलब नेचुरली b और c का होल स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब b और c वाली टर्म का जो स्क्वायर बन सकता है आपको उसको यूज करना है, बाकी टर्म को यूज नहीं करना। इसका मतलब b यहाँ पर आता है और c यहाँ पर आता है, तो थर्ड टर्म ऑटोमेटिकली ये है। इसका मतलब इसका यूज नहीं करना, इसको अलग छोड़ करना, इसको अलग छोड़ करना। कैसे करेंगे? देखो 25 है, इसको हमने 5 का स्क्वायर लिखा, लिख सकते हैं। a है, इसको हमने a का स्क्वायर लिखा। 4 है, इसको हमने क्या लिखा 2 का स्क्वायर। b को हमने b का स्क्वायर लिखा। माइनस 49 को हमने क्या लिखा 7 का स्क्वायर, और c को हमने c का स्क्वायर लिखा। ठीक है, अभी भूल जाइए कि कौन सा आइडेंटिटी मैच करते हैं। आपको ये पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, प्लस माइनस भूल जाइए, लेकिन टर्म तो मिलनी चाहिए ना, 2 इंटू ए इंटू बी मिलना चाहिए। 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए यहाँ पे हमें ये स्क्वायर में मिल रहा है पहले, या इसको मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 28bc। पहले मैं एक स्टेप और इंक्रीज कर देता हूँ, इसको कंबाइन करके लिखता हूँ। ये मेरा पूरा 5a का स्क्वायर बन गया कंप्लीटली, ये मेरा 2b का स्क्वायर बन गया, और ये मेरा 7c का स्क्वायर बन गया। अब नेचुरली आपको पता है यहाँ 3 स्क्वायर होते हैं और आपके यूज होते हैं ओनली 2 स्क्वायर। तो कौन से 2 स्क्वायर रहेंगे वो आपको पता है, क्या आता है 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पे 2 तो ऐसे रहेगा। अब a और b ऐसी टर्म लेनी है जिनको सोल्व करें तो ये बनना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे b और c वाली टर्म है, इसका मतलब b और c वाली ये आई, तो यदि इसको मैं a लेट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 2b। इसको b लेट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 7c। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 7 कितना होगा 28। इसका मतलब यहाँ से आइडेंटिटी बनेगी इन दोनों को सोल्व करते हुए। तो अब ध्यान से रखिए, ये सब क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे ये स्टेप अप्लाई कर रहा हूँ, तो 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू ए। यहाँ पर क्या है 2b, और b यहाँ पे क्या है 7c। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव तो हाँ, तो हमारे दोनों टर्म जो यहाँ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आइडेंटिटी 1 में भी और 2 में दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों साइन नेगेटिव है। जब दोनों साइड नेगेटिव आ जाते हैं मीन्स आपको नेगेटिव कॉमन लेना है, और आपको मैंने कॉमन लेना सिखाया था। यदि नेगेटिव कॉमन लेते हो तो सभी टर्म के साइन चेंज कर दीजिए। तो मैंने इसको तो 5a का स्क्वायर ही लिखा, यहाँ से मैं नेगेटिव को कॉमन ले रहा हूँ, तो नेगेटिव जब मैं कॉमन लूंगा तो सभी टर्म के साइन चेंज होंगे। ये टर्म नेगेटिव है, देखिए माइनस का साइन है, तो ये टर्म बन जाएगी मेरी पॉजिटिव 2b का स्क्वायर। ये साइन मेरा पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा मेरा नेगेटिव 2 इंटू 2b इंटू 7c। ये साइन नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन गया। अब ध्यान से देखिए, ये तो आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। आइडेंटिटी सेकंड क्या होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी। देखिए a कितना हो गया यहाँ पर 2b, तो इसका मतलब हमें a की वैल्यू क्या मिल गई 2b। सेकेंड कंपेरिजन करते हैं,
तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7c। अब आपको a भी मिल गया और b भी मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इन सबको पुट करेंगे। अब ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके लिए मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ तक प्लीज मेक अ नोट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 5a का स्क्वायर एज इट इज नेगेटिव, इस टर्म पे अप्लाई करा तो ये किसके इक्वल आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a यहाँ पर हमारा क्या है 2b माइनस b, और b यहाँ पे क्या है हमारा 7c। यहां तक समझ आ गया। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ भी ब्रैकेट है यहाँ भी ब्रैकेट है, तो मैं इस ब्रैकेट को अब यहाँ रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं रहा। अब ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में, तो आइडेंटिटी नंबर कौन सी लग जाएगी, थर्ड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, दोनों के टर्म नेगेटिव और दोनों एक बार पॉजिटिव। कंपैरिजन करिए, यहाँ पर a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे 5a, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी आपको 2b माइनस 7c। कंपैरिजन करके आपको a भी मिल गया b भी मिल गया। पुट कर दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले a क्या है 5a माइनस b, और b की वैल्यू क्या है 2b माइनस 7c। फिर a की वैल्यू 5a प्लस b, और b की वैल्यू 2b माइनस 7c। अब देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव होते साइन चेंज होता है, तो 5a, ये टर्म पॉजिटिव है तो साइन चेंज होके नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये बन गई पॉजिटिव, और यहाँ पर तो पॉजिटिव है तो ब्रैकेट डायरेक्टली आप रिमूव कर सकते हो। इसका मतलब दिस वन इज द आंसर। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था तो समझने का था, तो समझ जाओगे तो इसको फिर 5-6 स्टेप में आप सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड कंप्लीट आवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन टिपिकल बन जाएंगे यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो। प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स निकालिए क्वेश्चन को, जब तक कि आप फटाफट विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड नहीं निकाल पा रहे, तब तक इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 10 या 15 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो ना, तो आप मान के चलिएगा ये आपको क्वेश्चन आ गए हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन अभी नहीं है, तो उसके लिए फिर से प्रैक्टिस करें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स, वो हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। थैंक यू वंस अगेन।